हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आइए हम लोग भगवत स्मरण प्रारंभ करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। अजो अपि सन् व्यायात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधामन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः। वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। नहीं है मेरा यह संसार, ना है यह मेरे लिए, सभी है कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सब। मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा न कोई। जैसा भी हूं उन्हीं का हूं, शरण में हूं उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ है परिस्थितियां। है सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव वृंदों के चरणों में मेरा दंडवत नमन स्वीकार करें। हरे कृष्ण। तो कहिए, स्वामी जी की सुनी हुई घटना कैसी लगी? तो स्वामी जी ने कल, मैंने आप लोगों से प्रार्थना की थी और यहाँ दी हुई है पूरी कहानी। वाकई आप में से जिन्होंने पूरा पढ़ा एक बार हाथ खड़ा कर लें। कल पढ़ा है, पहले का नहीं, कल पढ़ा है। कल पढ़ा। बहुत सुंदर। तो 3-4 लोगों के तो हाथ में देख रहा। चलिए, आपको कहाँ दिक्कत आई? नलिनी जी, शकुंतला जी या शिव शंकर साहब, पूरी कहानी समझ में आ गई? हाँ जी सर, आ गई शकुंतला जी? हाँ जी सर। और नलिनी जी? हाँ जी, समझ आ गई सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप अपने शब्दों में एक बार पुनः बताएं इसको शकुंतला जी, क्या कहानी है, और बाकी सारे लोग ध्यान से सुने। सर, एक सुनार के घर में चोरी हुई थी। एक सुनार और एक सज्जन जो आमने सामने रहते थे। तो सुनार के घर पे चौकीदार रहता था। उसको पता चला कि उसके घर में बहुत सोना आया है। उसने उसको मन में बेईमानी आ गई, उसने उसका सोना चुरा लिया। अब वो जब लेके जाने लगा, इतने में ही वो सामने पड़ोसी हैं, वो उठ गए, लघु शंका के लिए उठे। तो उन्होंने देख लिया, उसको देखा तो उसने उनको रोकना चाहा। तो उसने लालच दिया सिपाही ने कि भाई आपको भी मैं दे दूंगा, आप भी ले लेना, मैं भी ले लूंगा, चुप रहो। लेकिन वो बोला नहीं, ये तो मेरा सामान तो नहीं है, मैं तो नहीं लूंगा चोरी का सामान। तो उसने उसको फंसा दिया और सब औरों को बुला लिया और उसका नाम बोल दिया कि भाई इसने चोरी की है। अंदर गए, पड़ताल हुई, उसको मार दिया सुनार को, और वो उसको जेल में बंद करवा दिया। अब जेल में बंद हुआ तो जैसे ही उसकी सुनवाई हुई जज साहब के सामने, तो जज साहब ने सुनवाई करी, तो सुनवाई में सारी बातें उसके विपरीत थी। तो उसको फांसी की सजा हो गई। ठीक, अब आप रुकें। अब आप रुकें। नलिनी जी, इसके बाद क्या हुआ?
इसके बाद सर जज साहब को लगा कि मेरा कुछ डिसीजन गलत हो रहा मेरी तरफ से, तो उसने फिर उसने एक स्कीम बनाई किसने और उसमें किसने एक किसने जज साहब ने अच्छा, ठीक है। एक उन्होंने कुछ युक्ति सोची और उसमें उन्होंने ये कहा कि एक आदमी को बेड पे लिटा, चारपाई पे लिटा दिया और फिर कहा कि ये आदमी मर गया, इसको लेके आओ। जब वो लेके आए तो वो दोनों आदमी थे, वो जिसको उन्होंने पकड़ा था और दूसरा आदमी, और जब लेके आए तो उन्होंने देखा कि वो आपस में बातें करने लगे और उससे उनको पता चल गया कि असली गुनाहगार कौन है। और जब जज साहब के पास ले आए, चारपाई रखी, तो वो आदमी उठा बैठा और उसने सच्ची बात बताई। इसके बाद ये है कि नहीं नहीं, उसको रुकिए फांसी रुकिए नहीं हुई। रुकिए रुकिए, एक बार रुकिए। तो यहाँ तक जो आपको बताया है, देखिए जब हम पढ़ेंगे ना तो पढ़ने पर इसका विलक्षण भाव अलग ही नजर आएगा आप सबको, है ना। जी। ये तो नटशेल में जो आप बता रहे हैं बहुत सुंदर है, भाव यही है जो आपने कहा, लेकिन वहां पर सीक्वेंस वाइज बात जा रही। शिव शंकर साहब, इसके बाद क्या हुआ? अनम्यूट करें प्रभु जी। हाँ, जज अब बोलिए। साहब ने उसको बुला करके, जिसको सजा हुई थी ना सर, उसको बुला करके पूछा कि तू सही सही बात बता, तूने किसी का मर्डर किया है क्या? तब वो अब अलग से जाकर के जज साहब को बताता है कि मैंने पूर्व, मतलब बहुत पहले मेरे पत्नी से एक आदमी मिलने आता था, उसको मैंने देख लिया और उसको बहुत समझाया, वो नहीं माने तो मैंने उसका मर्डर कर दिया। तो जज साहब बोले मेरे से ऐसी गलती नहीं हो सकती कि मैं तेरे को फांसी की सजा सुना दूं। तूने कुछ किया है, जब भी मेरा पेन चला है, तेरे को फांसी की सजा देने के लिए हुक्म सुनाया है मैंने। फिर उन दोनों को ही फांसी की सजा हो जाती है, पुलिस वाले को भी और उस सज्जन को भी। चलिए, अब यहाँ मूल बात क्या है इस कहानी में, ये बताएं आप। शिव शंकर साहब, आप ही बताएं मूल बात क्या है इस कहानी। मूल बात यही है सर, जो कर्म किया है उसका फल तो भोगना पड़ेगा। हम्म, वो चाहे पृथ्वी लोक पे भोगना पड़ेगा, और कुछ बाकी रह गया है तो वो आगे के लोकों में भोगना पड़ेगा। नहीं, ये तो कहीं इस कहानी में आया ही नहीं है। ये तो आप समझकर कहीं आगे बोल रहे हैं, लेकिन कहानी में यह कहाँ आया? इसका मतलब यही समझ में आया सर। हम्म, बिल्कुल सही भी कह रहे हैं आप। देखिए, आगे नीचे ही उसमें लिखा है, आपने पढ़ा भी हो शायद, कि इस कहानी से पता लगता है हाँ हाँ, यही तो कि बात है सर। मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा, सब मिलेगा। इसका कुछ पता। जी जी। बात को पकड़िएगा। अब जिस समय उसने वो पाप किया था वो पकड़ में नहीं आया, हम्म। और यहां उसने पाप किया नहीं फिर पकड़ में आ गया। हम इसको अपने ऊपर ढालकर एक बार सोचें कि जब हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम कहते हैं ना, यार मैंने कभी कुछ किया ही नहीं, ये क्यों आया मेरे सामने परिस्थिति। ये वो प्रारब्ध होता है जो हमारे संचित कर्म से अब फलीभूत होके हमारे सामने आ गया। एक बात। दूसरी बात, इस जन्म की तो हमें स्मृति रहती है, जितनी भी रहती है। सारी बात तो इस जन्म की भी नहीं रहती यार, लेकिन जितनी भी रहती है यदि हम उधर दृष्टि डालें तो या तो वहां अपन को पता लग जाएगा, और या फिर हमारे अंदर ये बिल्कुल प्रबल भाव बन जाना चाहिए कि भाई ये मेरे ही पूर्व जन्मों का कर्म होगा, जैसे शिव शंकर साहब ने अभी कहा, है ना। अब आगे एक बात और है, भगवान का विधान बड़ा विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं तब तक उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। पकड़े एक एक बात को। यानी हम ये कहते हैं कि साहब मेरे सामने उसने हत्या की और वो बरी हो गया, छूट गया, और उसको कोई सजा नहीं हुई,
इसका मतलब उसके पुण्य प्रबल थे उस समय तक, लेकिन जब उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे तब यही पाप जो उसने अब कहा वो छूट गया, वो जाने कब वापस सामने आकर उसकी सजा उसको मिलेगी ही मिलेगी। और आगे देखिए सर ऐसा ही इस केस में भी ऐसा ही है सर। जी बोले। सर इस केस में भी ऐसा ही है, जब उसने हत्या की थी उसने जो सज्जन ने, उस समय उसके पुण्य का प्रबल थे, इसलिए उसको सजा नहीं हो पाई उस समय फांसी की। हाँ, उसी आधार पे अपन ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं ना रघुनंदन श्याम, सही कह रहे हैं आप। हाँ ये इसी कहानी के आधार पे यही कंक्लूजन अपन निकाल रहे हैं हाँ क्या, कि जब तक मनुष्य के पुण्य प्रबल रहते हैं हाँ तो उसका यदि कोई घोर पाप भी है ना, उग्र पाप, तो उसका फल उसको तत्काल तो नहीं मिलता। हाँ, लेकिन बाद में मिलेगा। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं तब उस पाप की बारी आ जाती है। हाँ इसीलिए क्या कहा जाता है, ये जो पाप पुण्य का खाता है ना, इस पाप पुण्य के खाते पर हमें बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज खुशी है कल गम ही आने वाली। हमें थोड़ी मालूम है कि हमारे कितने पुण्य थे तो हमें ये फल मिल गया, हमें तो पता ही कहाँ लगता है। हमें यही नहीं पता लगता कि हमने क्या पाप किया था। आप कई लोगों से बात करते होंगे, आप लोगों को पता लगता होगा मैंने कुछ किया ही नहीं था, मैं गलत ही नहीं हूं, क्योंकि उसकी दृष्टि में वो सही है, लेकिन ये उसकी दृष्टि में शास्त्रों के सर कई बार जैसे ऐसे होता है कि हमसे कोई गलती हो गई और हमको उसकी महसूस भी हो जाता है कि यार ये मैंने गलत कर दिया, लेकिन मतलब उसका हम ये सोचते हैं अपने मन में कि पता नहीं क्या होगा, इसका क्या असर पड़ेगा कैसे, लेकिन सामने वाला हमको कैसे रिएक्ट करेगा, जिसके प्रति हमने कोई गलत काम किया है कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन वो कोई भी कुछ भी तरह से रिएक्ट नहीं करता। तो उसका फल हमने भगवान के सामने उसको मान भी लिया कि हम भगवान ये हमसे तो गलती तो हो गई है, ये तो उसका फल कैसे होता है उस मानना और उसको वास्तव में एहसास करके भविष्य में कभी ना करना। कोशिश तो यही होती है कि भाई दोबारा ना हो। सुनिए सुनिए सुनिए, आपकी समस्या मैं समझ गया, सुनिए आप। हाँ जी हाँ जी मेरी पूरी बात होने दीजिए, हाँ जी हाँ फिर जी आप जरूर रखिएगा। मैं पुरानी बात भी भूल गया, मैं क्या कह रहा था, आपने बीच में बोला ना। तो एक बार आप लोगों के मन में बहुत जिज्ञासा आएंगी, मैं वही प्रार्थना कह रहा हूँ कि जब वो ये कहा जाए ना कि अब आप अपनी बात रखिए तो सामने रखिएगा, क्योंकि बीच में वो तारतम्य टूट जाएगा। ठीक है सर। अब मैं ये बात नहीं समझ पाया मैं क्या आपके सामने रखने वाला था। एक बात अपन बात ये कर रहे थे कि जब तक उसका पुण्य बहुत ऊपर है तब तक तो ये चीज रखा रहे, लेकिन जैसे पुण्य उसके द्वारा भोग करने के कारण खत्म हो गया, क्षीण हो गया, तो पाप प्रबल हो गया। तो वो कब आपके सामने आ जाए ये आपको और मुझे नहीं मालूम। मैं 2 मिनट के लिए आपको म्यूट कर रहा हूं, फिर मैं आप लोगों से कहूंगा तब आप जो है ना अवश्य पूछिएगा, क्योंकि अपन जब डिस्कशन करेंगे ना तब ये चीज करेंगे। तो अब देखिए यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम ये पाप पुण्य के चक्कर में जो पड़े रहते हैं, एक तो ये बात नहीं पड़ना इसके चक्कर, ध्यान से समझिए। क्या करना है फिर हमें, कर्तव्य कर्म। तो कर्तव्य कर्म ही पुण्य बन जाएगा, और कर्तव्य कर्म में भगवान ने बताया है अर्जुन को कि तू अगर इन सब की हत्या भी कर देगा तो तेरे ऊपर पाप नहीं चढ़ेगा। कहा है या नहीं, हम पढ़ चुके हैं ये बात। तो ये पाप की डेफिनेशन कर्तव्य से लिंक है। यदि हमने कोई भी कार्य कर्तव्य को ध्यान में रखकर किया है और दूसरे की नजरों में वो पाप बन रहा है, तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए, लेकिन शास्त्र के द्वारा अनुमोदित नहीं है
साधारण प्रश्न ये होता है साहब शास्त्र हमने पढ़े ही नहीं, हम क्या करें? कोई बात नहीं, संतों से पूछिए। अगर संत आपको ये बता दें कि भाई तुम्हारे द्वारा ये तो वाकई पाप हुआ, तो उसका प्रायश्चित करिए, शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है। शकुंतला जी का भी प्रश्न था कि हमने भगवान के सामने कह दिया, मान ली हमारी गलती, गलती मानकर भविष्य में ना करना और उस पर पश्चाताप होना, ये दो अलग अलग बात है। आजकल जाके गलती मान ली, फिर वही पुनरावृत्ति कर दी, उसको दोहरा दिया, तो दोनों गलतियों का ही बल्कि ज्यादा मल्टीप्लाई होके उसका भोगना पड़े। क्योंकि ये चोरी करने वाला क्या करता है? यही तो करता है, पकड़ में आता है, सजा हो जाए तो बात अलग, बाल बाल बचता है कि अरे यार आज तो बच गए, भगवान तेने बचा लिया, आगे नहीं करूंगा। लेकिन फिर उसकी आदत पड़ जाती है तो बार बार करता ही है, तो उसको फिर भगवान माफ नहीं करते, पुरानी चोरी भी उसकी उजागर होती है। और वैसे तो मेरे भगवान ने कहा ही है ना कि यदि तू और किसी का सहारा ना ले, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम आव। इसका मतलब क्या होता है शकुंतला जी? कि हम सारे प्रपंच छोड़कर भगवान से कहें कि भगवान मैंने अभी तक अपनी जिंदगी में बहुत पाप किए, अब केवल और केवल आपकी शरण हूं, कृपया मेरे इन पापों को आप क्षमा करें। अब आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा, करूंगी। तो भगवान बिल्कुल कहते ही हैं, जन्म कोटि अगनासे तभी सन्मुख होए जीव जब मोही, जन्म कोटि अगनासे। तो जन्म जन्मांतर करोड़ों जन्मों के करोड़ों पाप जिस समय हम सन्मुख हो जाएं, सन्मुख का मतलब ये नहीं है भगवान सामने देख रहे हो गया प्रभु मेरे पाप माफ कर दिए, हाँ कर दिए, अरे वाह 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 मैं वापस करूंगा, वो नहीं। सन्मुख का मतलब है अब तो हर क्षण मेरे प्रभु के सामने निकली, उसकी स्मृति में निकली। उसकी स्मृति ना रहे तो हमारे अंदर विरह आए, पश्चाताप हो कि आज कैसे छूट गया। हम लोग करते क्या है, सांसारिक जीवन में जब जाते हैं तो ये बातें सब भूल जाते हैं कि नहीं, है ना? तो बहुत सारी बातें हैं जो आपने कहा, इसलिए मैंने ये बात छेड़ दी, वरना अभी मेरा ऐसा इरादा नहीं था, मैं आगे लेके फिर आगे एंड में क्वेश्चन करते ही हमको। तो पाप का फल यानी दंड तो भोगना ही पड़ता है, चाहे जन्म में भोगना पड़े या जन्मांतर में। तो अब बात समझ में आ जाएगी कि आपके आराम से कि कोई भी व्यक्ति या स्वयं हम भी निरंतर भगवान में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी छूट गई है, तभी हमारे किसी जन्म का फल हमें अब मिल रहा है और पाप का है तो हमें भोगना पड़ता। जैसे एक धर्मात्मा के सामने कभी उसने पाप नहीं किया है जन्म में, लेकिन कोई चोर आके धन रख के चला गया, राजा ने आके उसको पकड़ लिया कि धर्मात्मा बना फिरता है और हमारे महल का सारा धन तेने चुरा लिया। तो उस समय धर्मात्मा ये नहीं कहे आप कैसी बात कर रहे हैं, मैंने तो नहीं किया। मान के चलिए यदि वो राजा या उसके सैनिक किसी भी कारण से सजा होती है तो इसका मतलब हमारे ही पूर्वजन्म परिष्कृत हो रहे हैं, वो पाप परिष्कृत हो रहे हैं। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि पूछा जाए आपने की तो आप स्वीकार कर लें, ये नहीं है इसका मतलब। आप अपना बिल्कुल वास्तविक पक्ष रखेंगे कि सब मैंने नहीं की। अब वो कहता है कि आपके सामने क्या इसका सपोर्ट है कि आपका नहीं है ये धन, कि सब मुझे नहीं मालूम कौन रख के गया, मैं नहीं जानता, मैं तो भगवान में लगा हुआ। उसके बावजूद भी पकड़, आपको सत्यनारायण कथा में है कि नहीं है, वो व्यापारी बार बार झूठ बोलता है और राजा के महल का चोर महल का जो धन है वो चोर चुरा के ले जाते हैं, और व्यापारी और दामाद जहाँ ठहरे हुए थे वहां आके उस नाव में भर देते हैं या उसके पास रख देते हैं। याद है ना कथाएं, आप लोग सुनते होंगे, पूर्णिमा की करते हैं
क्या है वो यही तो है और है क्या? ये बार बार कहता है कि मैं आपकी पूजा करूंगा, तो सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। रुष्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि वो अपनी तरफ से सजा देते हैं। वो कहते हैं अच्छा मेरे सन्मुख तो हुआ ही नहीं है, तो ले भैया तेने उस जन्म में ये पाप किया था, अब भुगत ले, सजा भुगत, महल में जेल हो गई। लेकिन जब सच्चे दिल से कलावती और लीलावती ने भगवान की पूजा की, व्रत रखा, तब भगवान प्रसन्न हो गए। मेरे प्रभु तो बहुत सुहृद हैं, आप उनके सामने रो दीजिए, प्रभु उसी समय प्रसन्न हो जाते और फिर प्रसन्न होकर जैसा आप चाहते हैं वैसा करते। तो सत्यनारायण कथा भी इसी पे आधारित। चलिए, अश्वमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। ये हम पढ़ चुके हैं। तो आइए अब आगे मैं जहां कल छोड़ा था उससे आगे ले लूं। इसी तरह अच्छा हाँ, जो भी जिज्ञासा आपके मन में आए कृपया नोटेड रखें, कहीं ना कहीं हिंट ले लें कि मुझे पूछना है और एक साथ डिस्कस करेंगे, टाइम रख लेंगे उसके लिए। इसी तरह धन संपत्ति मान आदर प्रशंसा निरोगता आदि अनुकूल परिस्थिति के रूप में पुण्य कर्मों का जितना फल यहां भोग लिया उतना अंश तो यहां नष्ट हो गया। एक मिनट सर, एक। हरे कृष्ण, गुड इवनिंग प्रभु जी। थोड़ा समय गलत है, मैं इस समय ऑनलाइन क्लास में हूँ, आप जरूर मुझसे संपर्क कर लें। प्रभु करीब 6:30 बजे कर लीजिएगा, मैं क्लास से फ्री हो जाऊंगा। हाँ 6:30 बजे कर लें, फिर अपन संवाद करें। हरे कृष्ण। तो भगवान बताते हैं, व्याख्या में स्वामी जी कह रहे हैं कि अनुकूल परिस्थिति के रूप में पुण्य कर्मों का जितना फल यहाँ भोग लिया उतना अंश तो यहाँ नष्ट हो ही गया, और जितना बाकी रह गया वह परलोक में फिर भोगा जा सकता। यदि पुण्य कर्मों का पूरा फल यहीं भोग लिया है तो पुण्य यहीं पर समाप्त हो जाएंगे, है ना। क्रियमान कर्म के संस्कार अंश के भी दो भेद हैं। एक बार चार्ट पे पुनः दृष्टि डालें, चार्ट पे डालिए दृष्टि। वहां पर दो पार्ट थे, पहला फलंश जिसकी पूर्ण व्याख्या आप समझ चुके हैं, ये कि कैसे फलंश के दो भाग हैं, दृष्ट और अदृष्ट। दृष्ट में हमने कल पढ़ लिया था तात्कालिक और कालांतरित क्या होता है, और अदृष्ट का हमने पढ़ा था लौकिक एवं पारलौकिक। अब हमारे लिए भगवान ने जो बात बताई है उसको यहाँ स्वामी जी समझा रहे हैं। उन्हें आ जाइए, मैं रीडिंग पे आ रहा हूं अब। कि क्रियमान कर्म के संस्कार अंश के भी दो भेद हैं। कौन कौन से? शुद्ध एवं पवित्र संस्कार और अशुद्ध एवं अपवित्र संस्कार। शास्त्र वेद कर्म करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे शुद्ध एवं पवित्र होते, यानी शास्त्रों में जैसा लिखा है यदि हम उसी के अनुरूप अपनी क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, तो संस्कार शुद्ध होंगे। और शास्त्र नीति लोक मर्यादा के विरुद्ध कर्म करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे अशुद्ध एवं अपवित्र होते हैं। इन दोनों शुद्ध और अशुद्ध संस्कारों को लेकर स्वभाव, स्वभाव क्या होता है? प्रकृति, आदत। प्रकृति और आदत जड़ है, स्वरूप चेतन है। पहले मैं बहुत कंफ्यूज होता था इन दोनों में, स्वरूप और संस्कार, या ये कहिएगा स्वभाव। तो स्वभाव तो जड़ है,
लेकिन स्वरूप जो है वो निर्लिप्त रहता है। वास्तव में चिज्जड़ ग्रंथि में ये जो स्वरूप है, जब तादात्म्य जड़ से कर लेता है, शरीर को, मन बुद्धि और अहंता को अपना मान लेता है, अहंकार को, तो ये स्वभाव में परिणत होती। तो स्वभाव में जड़ अंश है। इन संस्कारों में से अशुद्ध अंश का सर्वथा नाश करने पर स्वभाव शुद्ध निर्मल पवित्र हो जाता। परंतु जिन पूर्व कृत कर्मों से स्वभाव बना है, पूर्व कृत का मतलब पहले जो हमने किए थे, क्या इस जन्म में, हाँ, और पुराने जन्म के भी, हाँ। पूर्व कृत का मतलब अब वर्तमान से पहले इस जन्म में या उससे पहले के जन्म में जो भी हमने कुछ किया था वो हमारे स्वभाव के रूप में रहता। उन कर्मों की भिन्नता के कारण जीवन मुक्त पुरुषों के स्वभाव में भी भिन्नता रहती। ऐसा नहीं है कि जितने भी जीवन मुक्त पुरुष हैं उनका स्वभाव एक जैसा हो। स्वभाव तो अलग अलग हो सकता है। केवल समझाने की दृष्टि से कह रहा हूं, जीवन मुक्त नहीं कह रहा हूं। जीवन मुक्त शायद है नहीं है, मैं खुद नहीं जानता। लेकिन वर्तमान में अभी हम चर्चा कर रहे थे आज स्कूल में, पुष्पा जी और मैं, तब इन्होंने कहा गुस्सा तो उनको भी आता है, तो स्वभाव है ना? और स्वभाव व्यक्ति के इस जन्म में पहले किए हुए कर्म या पूर्वकृत के अंदर पूर्व जन्म आ जाएंगे। पहले किए हुए, तो पूर्वकृत का मतलब पहले की, बस एक वर्ड है। तो पहले कब, कोई जरूरी नहीं है इसी जन्म में। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, इस जन्म में जो हम करते हैं उसका प्रभाव ज्यादा होता है, संस्कार हमारे उससे ज्यादा पड़ते हैं। इसीलिए स्वामी जी आगे बताएंगे या कह चुके हैं, आगे आएगा शायद, कि ये जो योनि है ना, इसको कर्म योनि की बजाय साधन योनि कहना चाहिए। पकड़ना मेरी बात को, स्वामी जी ने जो कहा, कर्म योनि की बजाय साधन योनि। कर्म तो हर एक कोई कर रहा है, बताइए, हर योनि में हो रहा है कर्म, तो अपने अपनी योनि के हिसाब से जो भोग मिले हुए हैं उसमें कर्म हो रहा है कि नहीं। लेकिन कर्मों की जो स्वतंत्रता है वो मनुष्य योनि में है, इसलिए वो साधन योनि स्वामी जी ने विलक्षण भाव प्रकट किया कि हमें इसमें भोग नहीं करना चाहिए, साधन करना चाहिए। आगे बढ़ते, तो इन विभिन्न स्वभावों के कारण ही उनके द्वारा विभिन्न कर्म होते, पर वे कर्म दोषी नहीं होते, प्रत्युत सर्वथा शुद्ध होते हैं और उन कर्मों से दुनिया का कल्याण होता है। संस्कार अंश से जो स्वभाव बनता है वह एक दृष्टि से महान प्रबल होता है। स्वभावो मूर्धन वर्तते, अतः उसे मिटाया नहीं जा सकता, है ना। तो जो ये स्वभाव बना है, प्रबल बताया है, प्रबल, इसलिए संस्कार अच्छे ही होने चाहिए जिससे स्वभाव गलत ना बने। ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों का जो स्वभाव है उसमें कर्म करने की मुख्यता रहती है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से क्या कहा कि जिस कर्म को तू मोहवश नहीं करना चाहता उसको भी अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। 18वें अध्याय का 60वां श्लोक।
पकड़े इस बात। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भिक्षा का अन्न खा लूंगा। अब उनका स्वभाव क्षत्रिय का है, सब जानते हैं। कल को पता लगे अर्जुन को कि भैया युधिष्ठिर को मार दिया, तो कहेंगे मैं युद्ध नहीं करूंगा, यूं कहेंगे क्या? बताइए। अरे ऐसी परिस्थिति को देखकर तो खून जाने कैसा खोलेगा। और राजपूतों का, क्षत्रिय का, अर्जुन जैसे प्रबल युद्ध वीर का, योद्धा का, जिसकी एक टंकार से जो विपक्षी सेना है उसके परखच्चे उड़ जाते थे, तो स्वभाव बड़ा प्रबल होता। यही बात भगवान उनको याद दिला। अब इसमें विचार करने की एक बात, एक और तो स्वभाव की महान प्रबलता है कि उसको कोई छोड़ ही नहीं सकता, और दूसरी ओर मनुष्य जन के उद्योग की महान प्रबलता है कि मनुष्य सब कुछ करने में स्वतंत्र है। तो कंफ्यूजिंग हो गया ना कि जब वो छोड़ ही नहीं सकता तो जो चोर है वो चोरी करेगा हमेशा, शराबी है तो शराबी ही रहेगा वो। तो अब स्वतंत्रता कहां हुई? तो यहां स्वामी जी ने बहुत बड़ी बात बताई, बहुत बड़ी। ध्यान से सुनना आप सब प्लीज। क्या कह रहे हैं? अतः इन दोनों में किसकी विजय होगी और किसकी पराजय होगी? आगे कहते हैं भैया इसमें विजय पराजय की बात ही नहीं, अपनी अपनी जगह दोनों ही प्रबल हैं। फिर उलझा दिया हमें तो, ये कैसे भाई, दोनों ही प्रबल हैं। परंतु यहां स्वभाव न छोड़ने की जो बात है वह जाति विशेष के स्वभाव की, जाति विशेष। अगर एक्स कम्युनिटी के अंदर यह स्वभाव है तो भले वो कितना ही धर्मात्मा क्यों नहीं बन जाए, अपने स्वभाव के वशीभूत वो कार्य करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है। जैसे वणिक, मैं केवल एग्जाम्पल ले रहा हूं, कृपया माफ कीजिएगा जो तुम बैठे हैं यहाँ, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, केवल समझाने की दृष्टि से एक बात रख रहा हूं, पहले ही क्षमा मांग लेता हूं। अब वणिक का मतलब क्या होता है? व्यापार, खेती, कृषि, गौपालन, खरीदना, बेचना, मुनाफा कमाना और आगे व्यापार बढ़ाना, लोगों की सेवा करना। गलत तो नहीं कहा यहां मैंने? अब मान लीजिएगा कि वो वणिक धर्मात्मा बन जाए और लोग उनकी बातों को सुनने आए। अगर वो कच्चा है, अभी वर्ड ध्यान से सुन लें, कच्चा है, तो वो उस धर्मात्मा बने हुए लोगों के स्वभाव के अनुरूप उनकी श्रद्धा का दुरुपयोग कर सकता है। स्वभाव के अनुसार कोई ऐसा सिस्टम जनरेट कर सकता है जिससे रुपया कमाने में आ जाए। नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जानते हैं, पर्स खोलो, पर्स खोलो, एक बाबा जी आया करते थे ना, कृपा बरसेगी, खट्टा खाया कि नहीं खाया, आज से खाओ कृपा बरसेगी, निर्मल बाबा। वो आप जानते हैं, इसलिए नाम नहीं लूंगा ना, मेरे पास अधिकार नहीं, आप जानते हैं। तो अब इसका कोई तंत्र नहीं है, मंत्र नहीं है, शास्त्र नहीं है, लेकिन लोगों की जो आस्था है, उस आस्था का अपने जाति विशेष के स्वभाव के कारण यदि वो ऐसा करता है तो यहां स्वभाव उसका जाति का विशेष। ये बात समझाने के लिए मैंने अपने मन से कोई बात की, किसी को ठेस पहुंची हो तो क्षमा चाहता। आगे देखते हैं। तो इसमें विजय पराजय की बात नहीं है, अपनी अपनी जगह दोनों ही प्रबल हैं।
परंतु यहाँ स्वभाव ना छोड़ने की जो बात है वह जाति विशेष के स्वभाव की बात है। तात्पर्य है कि जीव जिस वर्ण में जन्मा है, जैसा रजवीर्य था उसके अनुसार बना हुआ जो स्वभाव है उसको कोई बदल नहीं सकता। शरीर किसके मिला? माता पिता के रजवीर्य। माता पिता के रजवीर्य में जो स्वभाव है वो संतान में आता है। कितना आता है, क्या आता है, वो बायोलॉजी के विषय में साइंस भी मानती है। कहां तक का ये है वो भी मानती है। पीढ़ी दर पीढ़ी कितना चलता है ये भी मानती है। शास्त्रों ने कहा है। और फिर ये जो शरीर हमें मिला, हमारे पूर्व जन्मों में जो हमारा स्वभाव बना, माता पिता से जो बना, उन सब से मिलकर जो रजवीर बना, उस रजवीर की बात यहां, तो उसको कोई नहीं बदल सकता। अतः वह स्वभाव दोषी नहीं है, निर्दोष है। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों का जो स्वभाव है वह स्वभाव नहीं बदल सकता और उसको बदलने की आवश्यकता भी नहीं, उसको बदलने के लिए शास्त्र भी नहीं कहता। एक बात बताइए, आप समझ जाएंगे, आएगा शायद ये एग्जाम्पल आप। एक ब्राह्मण भी भगवान का भक्त है और एक शूद्र भी भगवान का भक्त है, दोनों महान भक्त है। ब्राह्मण भी कोई अंतर नहीं समझता चांडाल, पशु और मनुष्य में, और शूद्र भी नहीं समझता। लेकिन अगर ब्राह्मण से कहा जाए कि तुम इस चांडाल के घर जाकर भोजन ग्रहण करो, तो वो नहीं करेगा। कुत्ता अगर रसोई में आ गया तो ब्राह्मण सफाई करके ही भोजन पकाएगा। शूद्र स्वभाव से जातिगत स्वभाव से इतनी शुद्धता का ख्याल नहीं रखते। क्या मैं सत्य कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? मैंने नहीं कहा, ये स्वामी जी ने समझाया है ना। बात उस स्वभाव की, और वो दोषी नहीं है, यही कह रहे हैं स्वामी जी। उसको बदलने के लिए शास्त्र भी नहीं कहता, परंतु स्वभाव में जो अशुद्ध अंश है, अशुद्ध अंश क्या है? राग द्वेष। स्वभाव में जो अशुद्ध अंश है ना, वो है राग द्वेष। उसको मिटाने की सामर्थ्य भगवान ने मनुष्य को दी है। अतः जिन दोषों से मनुष्य का स्वभाव अशुद्ध बना है, उन दोषों को मिटाकर मनुष्य स्वतंत्रता पूर्वक अपने स्वभाव को शुद्ध बना सकता। तो मनुष्य चाहे तो कर्मयोग की दृष्टि से अपने प्रयत्न से राग द्वेष को मिटाकर स्वभाव शुद्ध बना ले। ये बात भगवान ने कही है 3 अध्याय के 34वें श्लोक में। तो और चाहे तो भक्ति योग की दृष्टि से सर्वथा भगवान के शरण होकर अपना स्वभाव शुद्ध बना ले। 18वें अध्याय का 62वां श्लोक। इस प्रकार प्रकृति यानी स्वभाव की प्रबलता भी सिद्ध हो गई और मनुष्य की स्वतंत्रता भी सिद्ध हो गई। तात्पर्य हुआ कि शुद्ध स्वभाव को रखने में प्रकृति की प्रबलता और अशुद्ध स्वभाव को मिटाने में मनुष्य की प्रबलता, स्वतंत्रता। तो क्या यहां तक समझ में आया? नहीं। अब अपनी बात को रखें। इस पैराग्राफ तक समझाना बहुत जरूरी है। कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा है तो कृपया बताइए।
इसका मतलब क्लियर है। तो एक काम करते हैं, अब यहां एग्जाम्पल दे रखा, तो ये पूरा पैराग्राफ, इसमें 2 एग्जाम्पल हैं, पढ़िए आप लोग अपनी आप पढ़िए, और आप में से किसी से पूछूंगा, पढ़िए। बताएं, आप में से पहले तो वो व्यक्ति बताएं जो डाउट रखते हैं कि ये समझ में नहीं आया। जिस किसी को डाउट हो कि सर ये बात समझ में नहीं आई, वो पूछें। यानी हम सबको समझ में आ गई। हरे कृष्णा सर। जी बोलें। सर ये जो लोहे की तलवार है, उसका दिया है ये उदाहरण, वो मारधार आकार में, वो सोना तो हो गई, पारस ने उसको सोने से छुआ दिया, तो लेकिन उसने अपना ये जो उसका स्वभाव है मारधार आकार, ये तो छोड़ा ही नहीं भाई, उसने सोना, लोहे से सोना ही बन गई, तो इसका क्या समझ में नहीं आया ये पूरी तरह से। लोहा आप और मैं हैं। हाँ जी। सोना कब बन जाएंगे? जब भगवान के सम्मुख होते हैं। सन्मुख हो जाएंगे। पारस क्या है? भगवान। भगवान। हम उनके सम्मुख हुए तो हम सोना बन गए। हाँ जी। लेकिन जातिगत हमारा जो स्वभाव है वो नहीं छूटता। जैसे तलवार की धार के कारण मार वार उसकी नहीं छूटती। हाँ जी, वो उसका स्वभाव है। उसका स्वभाव, सोने का स्वभाव सोना बनाने का, पारस का स्वभाव, पारस का स्वभाव सोना बनाना है, लोहे के छूते ही वो बना दे। हाँ जी। उचित है। ठीक है सर। और किसी के माइंड में शंका? और नीचे वाला हम बात कर ही चुके थे, वो एग्जाम्पल अभी शेयर किया ही, आगे ले रहा हूं। तो जीव का असत के साथ संबंध जोड़ने का स्वभाव अनादि काल से बना हुआ, जिसके कारण वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है और बार बार ऊंच नीच योनियों में जाता है। उस स्वभाव को मनुष्य शुद्ध कर सकता, अर्थात उसमें जो कामना ममता और तादात्म्य हैं उनको मिटा सकता है। कामना ममता और तादात्म्य के मिटने के बाद जो स्वभाव रहता है वह स्वभाव दोषी नहीं है।
इसलिए उस स्वभाव को मिटाना नहीं है और मिटाने की आवश्यकता भी नहीं है। रहने दीजिए वो सब, लेकिन उसमें जो अशुद्ध अंश है वो मिटा दीजिए। अशुद्ध अंश मिटा, बस स्वभाव के अनुरूप क्रिया होती रहे, दैट्स ऑल। एक डॉक्टर स्वभाव है पढ़ाई की और उसके अनुरूप सेवा भाव। अधिकतर हम बच्चों से जब पूछते हैं वो ये कहते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है, ऐसा होता है जब डॉक्टर बन जाएंगे तो हम ये करेंगे। अभी शायद अशोक साहब और वंदिता जी भी हैं, करीब 7-8 दिन पहले आपके बैच के बच्चे आए थे, आपसे मिले होंगे अवश्य। तो उनमें से शायद 3-4 तो डॉक्टर हैं जो बने हुए हैं और बात हो रही थी हमारी उनसे, तो बात वहीं पे आती है। अभी तो बड़े शुद्ध भाव होते हैं, लेकिन अपने उस स्वभाव के अशुद्ध अंश को वो अगर सही नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उस अशुद्धि के कारण वो डॉक्टरी पेशे को भी इनकम का जरिया बना ले। कोविड से पहले एक्स डॉक्टर अपनी फीस के 250 रुपए लेता, कोविड में कहकर ये बढ़ाए कि सब मास्क वगैरह का खर्चा बढ़ गया, सैनिटाइजर का बढ़ गया, 300-350 कर। एक साल बाद फिर और बढ़ाया कि साहब अब एम्प्लॉय बड़े महंगे मिल रहे हैं, 400 कर। एक साल नहीं, सॉरी, 4 महीने बाद। अनीता जी जाती हैं जहां, मैं उन्हीं की बात कह रहा हूं। और अब पिछली बार जब आई तो मुझे बता रही थी तो लूटने लग गया। क्या हो गया कि मात्र 2 साल में डबल कर दिया, 500 रुपए कर दिए इसकी फीस अब। और बात बात पे ये कि ये करा के लाओ, 5 दिन बाद आना, फिर 5 दिन बाद चार्जेस। फिर क्या हुआ, ये अपने स्वभाव को शुद्ध बनाने की बजाय और अशुद्ध कर लिया। ये खाली डॉक्टर की बात नहीं है, किसी भी प्रोफेशन, टीचर्स अपना काम नहीं करना, बच्चों को कम नंबर देना, परेशानी दिखाना पेरेंट्स के सामने। और ट्यूटर, आजकल एक नया चलन चल पड़ा है, ऑनलाइन ट्यूशन। घर बैठे मौज करें और ट्यूशन दें, अकाउंट में जमा करा दो साहब, फिर क्लास का लिंक भेजू। बताइए अब। खैर, आगे बढ़। तो जब मनुष्य अहंकार का आश्रय छोड़कर सर्वदा भगवान के शरण हो जाता है, तब उसका स्वभाव शुद्ध हो जाता है। जैसे लोहा पारस के स्पर्श से शुद्ध सोना बन जाता है। स्वभाव शुद्ध होने से फिर वह स्वभावज कर्म करते हुए भी दोषी और पापी नहीं बनता। 18वें अध्याय का 47वां श्लोक। सर्वथा भगवान के शरण होने के बाद भक्त का प्रकृति के साथ कोई संबंध नहीं रहता। शायद मैं कुछ छोड़ गया बीच में ना, मेरा ख्याल है एक पैराग्राफ शायद मैंने छोड़। तो मैं ये ले रहा हूं, जीव का सत के साथ संबंध जोड़ने का स्वभाव अनादिकाल से बना। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं, यहां से ले रहा हूं। तो जीव का असत के साथ संबंध जोड़ने का स्वभाव अनादिकाल से बना है, जिसके कारण वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ा है और बार बार ऊंच नीच योनियों में जाता है। उस स्वभाव को मनुष्य शुद्ध कर सकता है। हाँ, ये कर लिया। जो कामना, ममता और तादात्म्य है उनको मिटा ले। कामना, ममता और तादात्म्य के मिटने के बाद जो स्वभाव रहता है वह स्वभाव दोषी नहीं है। ये चर्चा हमने कर ली थी। आगे बढ़ते हैं। तो जब मनुष्य अहंकार का आश्रय छोड़कर सर्वथा भगवान के शरण हो जाता है, तब उसका स्वभाव शुद्ध हो जाता है। जैसे लोहा पारस के स्पर्श से शुद्ध सोना बन जाता है। स्वभाव शुद्ध होने से फिर वह स्वभावज कर्म करते हुए भी दोषी और पापी नहीं।
सर्वथा भगवान के शरण होने के बाद भक्त का प्रकृति के साथ कोई संबंध नहीं रहता। फिर भक्त के जीवन में भगवान का स्वभाव काम करता है। यदि हम भगवान के सर्वथा शरण हुए तो हमारा स्वभाव तो रहेगा ही नहीं। भगवान जो चाहते हैं उनका जो स्वभाव है उसी के अनुरूप स्वतः हमारे अंदर से वो क्रियाएं होंगी, है ना। कितनी सुंदर बात स्वामी जी ने बताई। तो भगवान समस्त प्राणियों के सुहृद हैं, सुहृद सर्वभूतानाम। ऐसे ये जो भगवान के सम्मुख होकर केवल और केवल भगवान का ही आश्रय लेता है वो भी सबका सुहृद बन जाता है, क्योंकि भगवान का जो स्वभाव है वो उसमें आ जाता है। और भगवान अपना कार्य भी ऐसे ही लोगों के माध्यम से पृथ्वी पर सबके कल्याण के लिए कराते रहते हैं, है ना। तो भक्त भी समस्त प्राणियों का सुहृद हो जाता है। सुहृदः सर्वभेदेहिना, भागवतम में आता है। इसी तरह कर्म योग की दृष्टि से जब मनुष्य राग द्वेष को मिटा देता है तब उसके स्वभाव की शुद्धि हो जाती, जिससे अपने स्वार्थ का भाव मिटकर केवल दुनिया के हित का भाव स्वतः हो जाता है। जैसे भगवान का स्वभाव प्राणी मात्र का हित करने का है, ऐसे ही उसका स्वभाव भी प्राणी मात्र का हित करने का ही हो जाए। जब उसकी सब चेष्टाएं प्राणी मात्र के हित में हो जाती हैं, सब चेष्टाएं, कुछ नहीं, कुछ तो सबकी होती हैं, आपकी भी है, मेरी भी है। इन कुछ चेष्टाओं से और कुछ क्या अधिकतर सांसारिक जीवन होने से हमारा कल्याण आज तक नहीं हुआ। पाप पुण्य के चक्कर में पड़े रहे, जिसकी चर्चा पहले हो चुकी। तो जब सब चेष्टाएं उसकी, है ना, भगवान के लिए हो जाती तो ऐसा उसका स्वभाव भी प्राणी मात्र का हित करने का होगा, और तब उसकी भगवान की सर्वभूत सुहृद शक्ति के साथ एकता हो जाती, और उसके इस स्वभाव में भगवान की सुहृदता शक्ति कार्य करने लगती है। फिर हमें किसी शक्ति की जरूरत नहीं होती। भगवान कहते हैं ना कि योगक्षेमम वहाम्यम, तो केवल और केवल भगवान का होता है, तो क्या इसको चाहिए भगवान दे देते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, ये बात हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने कही, या सेठ जी, मेरे ख्याल से हनुमान प्रसाद जी की बात कि हाँ गोरखपुर में वही है बिल्कुल। तो उनके पास उनके एक मित्र का फोन आया, फोन नहीं, उस समय फोन नहीं था, चिट्ठी आई या मैसेज आया, संवाद किसी ने किया कि आज 5 बजे वाली ट्रेन से वो और उनके कुछ साथी 7-8 वो निकलेंगे, तो यदि संभव हो तो प्रसाद की व्यवस्था कर दें। अब हनुमान प्रसाद जी जो हैं वो बोले, भाई जी कहते हैं, तो भाई जी बोले कि जब ये मुझे मैसेज मिला तब 4 बज चुके थे, और कृष्ण वाटिका में उस समय भोजन प्रसादी सब समाप्त हो गई थी। अगर बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए और फिर स्टेशन तक पहुंचा जाए, तो वो कैलकुलेशन कर रहे थे कितना समय मिलेगा, और रात का वक्त था शायद, ये कोई, हाँ मेरे ख्याल से रात का था, जाने मुझे याद नहीं आ रहा, ये मुझे समय याद नहीं आ रहा कि रात का था या दोपहर का। तो दूर दूर तक वहां कोई ठेला भी नहीं था, सवारी। तो पहला तो प्रसाद की व्यवस्था, दूसरा उसको ले जाने की व्यवस्था, टैक्सी वैक्सी आदि कुछ नहीं, रिक्शा में।
अचानक क्या होता है, दरवाजे के ऊपर ठक ठक होती है। भाई जी कहते हैं मैं बाहर गया, वहां पर एक गाड़ी खड़ी हुई थी, वो हाथ गाड़ी जो खींचते हैं, और उसमें बहुत सारा खाने पीने का तैयार माल भरा हुआ था, तैयार माल। और ये कहा गया कि ये जो मालिक साहब हैं, उन मालिक साहब सेठ जी ने भेजा है कि आज आप यहां इसका सदुपयोग अपने यहां आए हुए साधु संतों से करा लीजिए। भाई जी कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मैं प्रभु को याद कर रहा हूं कि प्रभु क्या करे, और प्रभु ने देखो क्या रास्ता बता दिया। उन्होंने यहां देखा ना वहां देखा, तुरंत उस गाड़ी को खुद खींच के ले गए। 5-6 मील दौड़ते हुए ले गए, और ट्रेन आने वाली थी, आई नहीं, या ट्रेन खड़ी थी, जाने क्या था। और भाई जी जैसे ही पहुंचे तो उनके मित्रों के भी नाम है उस कथा में पूरा, उन्होंने खुद ने बताई आत्मबीती बात। वो सब उनसे बड़े प्रेम से मिले, और 20 लोगों ने प्रसाद पाया। 20 लोग। जहां प्रबल इच्छा है, पूर्ण समर्पण है, वहां प्रभु हमेशा साथ करते। और स्वार्थवश कुछ है तो आपके प्रारब्ध में है तो मिल जाएगा भैया, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इसलिए कहा है कि हमें पूर्णतया अगर समर्पित होना है, सर्वभूत हिते रतहा होना है, तो भगवान का स्वभाव भी आएगा हमारे अंदर। बस शरण उस प्रभु की होनी। और हम लोग करते क्या है, मंदिर जाके किसके लिए मांगते हैं, हम सब जानते हैं, कई बार निवेदन कर चुके। तो भाई आज के बाद मंदिर अवश्य जाइए, भगवान से प्रेम निरंतर करिए, अपने लिए कुछ मत मांगिए। अपने लिए का मतलब स्वयं नहीं, आपके जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी कुछ मत मांगे। वो देख रहा है सब, उसको जगाने की आवश्यकता थोड़ी है। आप अपना कर्तव्य कर्म करते चले, और गुहार उससे ही लगाए कि प्रभु तू जैसा उचित समझे, मैं तो अब तेरी शरण। परिवार के अतिरिक्त समाज, देश, विपत्ति कुछ भी आए संसार में, सबके हित की बात सोचिए, सबके। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ। बोलिए मीनू जी। हरौ नाथ मम संकट भारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। यहां तो एक देशीयता हो गई। हरौ नाथ वयम संकट भारी कर दीजिए अपनी प्रार्थना में। ये जन दृष्टता, संकट भारी। ये दृष्टता मैं केवल क्यों कह रहा हूं, मेरा कोई अधिकार नहीं। गोस्वामी जी जो हैं उनके बारे में ऐसे शब्द लाना भी मेरे ऊपर बहुत बड़ा आरोप है। उनके भाव बहुत सुंदर रहे होंगे, लेकिन यहां पढ़ के जब हम सर्वभूत हिते रता की बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं ये भाव रखा जा सकता है ना। वास्तव में भगवान की वह सर्वभूत सुहृदता शक्ति मनुष्य मात्र के लिए समान रीति से खुली हुई है, परंतु अपने अहंकार और राग द्वेष के कारण उस शक्ति में बाधा लग जाती है, अर्थात वह शक्ति कार्य नहीं करती।
कब कार्य नहीं करती भाई? जब स्वार्थ अपने लिए मांगते हैं तब। महापुरुषों में अहंकार यानी व्यक्तित्व और राग द्वेष नहीं रहते, इसलिए उनमें वह शक्ति कार्य करने लग जाती। अब पहले तो आप अपनी समस्याएं पूछें, उसके बाद थोड़ा सा चार्ट समझा के आज यहीं समाप्त करें। किसी की कोई समस्या है तो पूछिए। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा प्रभु जी, आदेश करें। सर जैसे तलवार को पारस से छुआया तो सोना बन गई हो, हाँ, तो उसकी मार धार और आकार वो स्वभाव नहीं बदले। नहीं एक बस वैसे साहब लोहे के स्वभाव और सोने के स्वभाव में तो फर्क है, ठीक बात कह रहे मार हैं। धार में फर्क तो आएगा। तो वो स्वभाव उतना रहेगा। कि सोना तो सॉफ्ट होता है, तलवार हार्ड होती है, वाला लोहा हार्ड होता है, तो एक धार काम मार करते का तो हैं, फर्क पड़ेगा। एक काम करते हैं अच्छा भाई, जहां तक सवाल पारस है वो तो मिलेगा नहीं, है ना? नहीं तो सारी चीज सोना बना लें अपन तो अपने अपने घर में। लेकिन ऐसा करते हैं, आप एक तलवार नहीं, आप एक चाकू बनवाओ सोने का, फिर देखते हैं कि उसकी धार उतनी है कि नहीं। अरे आप प्लास्टिक का जो चाकू है ना, उसकी धार नहीं सहन कर पाओगे, कितनी पैनी होती है प्लास्टिक का। अच्छा विचार करके देखिएगा, एक तार इसका लोहे का, वो चुभे तो वही पीड़ा होती है, और एक कांटा, पेड़ का कांटा, उसकी पीड़ा उससे कम नहीं होती। कभी कभी कागज से भी हाथ कट जाता है सर। हाँ आता है, बिल्कुल सही कह रही है। आपका जो पुस्तक है, आप उस पर रगड़ खा जाए तो यहाँ छिल जाता है। तो काम तो धार करती है, सोना चांदी और लोहा थोड़ी कर रहा है, धार करती है। अच्छा ठीक है ना प्रभु जी? ठीक है सर। अब वो कम चलेगा ज्यादा चलेगा वो स्वभाव की बात नहीं है, वो तो उसकी क्षमता है। यहां पर तलवार की मार काट, और देखिए कोई भी दृष्टांत अपने आप में पूरा नहीं होता, ये बात हमेशा मान के चलिए। हाँ, कि आप कहें कि सब 100% एज इट इज होना चाहिए, 99 बातें मिल रही है, एक नहीं मिल रही। हाँ, स्वामी जी शर्मा साहब अच्छा दृष्टांत जो देते हैं ना, हाँ, वो बात को समझाने के लिए, उधर अपना ध्यान आकर्षण कराने के लिए देते हैं। यहाँ पारस कौन है मैंने एंड में बता दिया था, परमात्मा श्री कृष्ण, वो पारस है। अच्छा लोहा क्या है? आप और मैं। अच्छा सोना क्या है? जीवन मुक्त। ठीक है प्रभु जी? हाँ सर। तो हम अपने स्वभाव में रहकर भी, जैसे बताया ना कि शूद्र अपने स्वभाव के अनुरूप रहता हुआ अशुद्धि रखते हुए भी महात्मा है, धर्मात्मा है। तो कृपया समझ, मूल ठीक है बात समझ। ठीक। और बताइए साहब, और कोई आदेश किसी का? अवश्य पूछिए, डाउट दूर ही तभी होगा जब हम प्रश्न रखेंगे। शिव सुध साहब, आजकल प्रश्न नहीं आते हैं, लगता है आप प्रवचन सुनते हैं केवल। और सुनीता जी आई जरूर थी, अब कहाँ है? अब तो गायब हो गई। सुनीता जी आकर थोड़ी देर में गायब हो जाती है। पराजिता जी, आज तो बहुत दिनों बाद दर्शन हुए। हाँ भगवान, हरे कृष्णा शिवचूत साहब। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा पराजिता जी, कहाँ गायब थी इतने दिनों तक आप? अरे सर कोई प्रोग्राम था हमारे घर में 1 हफ्ते का, तो वो सर नहीं अटेंड कर पा रही थी मैं। कहाँ रहती हैं आप? जोधपुर सर। जोधपुर में सेमिनार हो रहा है, डिटेल डाल दी है मैंने। अच्छा सर। मिली कि नहीं मिली? आपने पढ़ा कि नहीं? सर अभी तक तो नहीं पढ़ा सर, टाइम ही नहीं मिला। अरे मैं अरे देखूंगी। अरे, मेरे ऊपर कृपा करो, आप इस सेमिनार में अवश्य शामिल होइए। 3 दिन फिर एब्सेंट रही हमारी क्लास से, कोई बात नहीं, अच्छा सर। लेकिन 18 अध्याय का जो विलक्षण भाव आपको मिलने वाला है ना,
आप उससे वंचित रह जाएंगी। बार बार नहीं होते हैं सेमिनार। यस सर। आप पकड़िए उसको, मैंने डिटेल दे दी है। जोधपुर में अगस्त में है, शायद पहले वीक में ही है जोधपुर का, मेरे ख्याल से पहले वीक में। आइए सुनीता जी, यहीं थे या चले गए थे? 6, 7, 8 अगस्त को है सब। हाँ 6, 7, 8 अगस्त को है। सुनीता जी आप यहीं थे, चले गए थे? आप हमें देख रहे हो हम तो यहीं थे, कहीं नहीं। अच्छा, नहीं आपके उस पे जो तस्वीर आती है वो गायब हो जाती है। जब वो गायब हो गई तो मुझे लगा सुनीता जी गायब हो गए। वो और कभी आज तो कृपा ये हुई कि शिवसो साहब के दर्शन हो गए आप। प्रभु जी ऑफिस में हैं क्या? अच्छा जी जी भगवान। जी प्रभु ऑफिस जी, में। हम लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि नाथद्वारा या उदयपुर में सेमिनार का आयोजन करवाने की पूरी प्रबल इच्छा है। और वहां किसी एक साधक ने जिज्ञासा भी रखी है। सुनीता जी से तो बात हुई थी, वो अलग बात है, लेकिन एक साधक ने और रखी है। और अभी वो डेट फाइनल नहीं है, वो कब व्यवस्था हो जाती है आपके सामने रखूंगा। बिल्कुल सर। जयपुर में भी है और इंदौर में भी है। तो कृपया अपने अपने लोगों को कहिए, भगवान के सम्मुख करिए और स्वयं सम्मुख होइए। ये सारे काम स्वतः बहुत अच्छे होते चलते हैं। हमारे अंदर ये डाउट रहता है कि भाई हम अगर इसमें लग गए तो काम कैसे होंगे। काम करते हुए अपना पूरा कर्तव्य कर्म करना। जहां जहां पर अपन ऑफिस, किचन आदि कहीं पे भी कार्यरत है, पूरा समय दें। यही यहाँ पर कर्म रहस्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। लेकिन भगवान का साथ पकड़ लिया तो कुछ नहीं छूटेगा। फिर सारी चीज जो हमारे हित के लिए मिलेगी और हमारा शुद्ध भाव धीरे धीरे गायब होता है। कोई प्रश्न किसी का? ये तो मैं बोलता ही रहता हूं भाई। कोई प्रश्न हो तो बताइए। कल हम लोग संचित कर्म पर चर्चा करेंगे। तो क्रियमान कर्म समाप्त हो गया। क्रियमान कर्म हमने पढ़ा, चार्ट आपके सामने था, एक एक शब्द समझा हमने, स्वामी जी की बात समझी, जो उदाहरण दिए वो समझा। अब संचित कर्म का चार्ट समझ लेते हैं, डिटेल कर लेंगे। इस संचित कर्म के भी दो भाग देखिए, एक फल अंश और दूसरा संस्कार अंश। अब फल अंश में हम देखेंगे प्रारब्ध बनकर, प्रारब्ध बनकर, और संस्कार अंश स्फूर्णा। ये बहुत गहराई में जाना पड़ेगा इसके लिए, बहुत गहराई में। स्फूर्णा को समझना है संक्षेप में, लेकिन गहराई है उसके। तो आप लोग कोशिश करें, यदि आप लोगों को इतना टाइम मिल जाए, जरा सा अंश लूंगा केवल। पृष्ठ संख्या 1123 के नीचे जो पहला पॉइंट डार्क में दिया हुआ है, बोल्ड में, क्या लिखा है देखिए। स्फूर्णा संचित के अनुसार भी होती है और प्रारब्ध के अनुसार। संचित के अनुसार जो स्फूर्णा होती है वह मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य नहीं करती। ये स्फूर्णा जो संचित के हिसाब से, परंतु जो संचित की उस स्फूर्णा में यदि राग द्वेष हो जाए तो वह संकल्प बनकर मनुष्य को कर्म करने के लिए बात कर सकता है। और प्रारब्ध के अनुसार जो स्फूर्णा होती है वह फल भोग कराने के लिए मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य करती। कितना सूक्ष्म अंतर है भाई। मैं इसलिए ले रहा हूं कि आप ध्यान देकर जो भी पढ़ सकेंगे ना, उसमें आनंद आ जाएगा। तो संचित के अनुसार जो स्फूर्णा होगी ना, वह हम स्वतंत्र हैं। हम कोई संकल्प नहीं करें तो स्फूर्णा आएगी और चली जाएगी।
लेकिन प्रारब्ध के अनुसार जो स्फुरना है, चाहे आप कितना ही अवॉइड करो, आपको वो कर्म करने के लिए बाध्य कर दे। और ये कह रहे हैं कर सकती है, और इधर कहते हैं बाध्य करती, परंतु वह विहित कर्म करने के लिए बाध्य करती है। हाँ, जो प्रारब्ध बनकर आती है स्फुरना, वो निषिद्ध कर्म के लिए बाध्य नहीं करती। विहित जो शास्त्रों में लिखा, निषिद्ध कर्म करने के लिए नहीं। कारण क्या है कि विवेक प्रधान मनुष्य शरीर निषिद्ध कर्म करने के लिए है ही नहीं। अतः अपनी विवेक शक्ति को प्रबल करके निषिद्ध का त्याग करने की जिम्मेवारी मनुष्य पर है, और ऐसा करने में वह मनुष्य स्वतंत्र है। इसलिए बार बार निवेदन किया जाता है कि स्वाध्याय करें, अच्छे सत्संग में जाएं। देखिए, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, भजन कीर्तन में आनंद आता है, दो राय नहीं, फायदा होता है, दो राय नहीं, लेकिन स्वभाव सुधर जाएगा, संभावनाएं सीमित है, संभावनाएं सीमित है, असंभव नहीं है। प्रभु की कृपा कब कैसी हो जाए पता नहीं। इसलिए सत्संग जहां पर भगवान की बातें बताई जाती हैं, वो कभी मत छोड़िए, मत छोड़िए। क्योंकि हमने शास्त्र नहीं पढ़े, तो जो आपको सत्संग में स्वामी जी महाराज कहते हैं, आप यकीनन मान लीजिएगा कि वही शास्त्र है, क्योंकि उन्होंने शास्त्र पढ़े हुए। अरे तो भाई, हम लोग के हित में क्या है, धीरे धीरे समझ रहे हैं हम लोग, कर्म रहस्य को समझ रहे हैं, है ना? बोले हरे कृष्णा साहब। हरे कृष्णा सर, स्फुरना का मतलब क्या विचार है, क्या है सर? हाँ हाँ, बात करेंगे, यही तो है जिसको चर्चा में लाना है। स्फुरना का मतलब होता है एक हल्का सा विचार आना। विचार, हल्का सा विचार नहीं है अभी तक। जब संकल्प होता है तब वो प्रबल हो जाता है। स्फुरना विचार के पहले की क्रिया है, विचार बाद में आता है, स्फुरना पहले होती है। जैसे, चलिए जैसे से बात करें, मैं एक ही एग्जाम्पल देता रहा हूं बार बार। बारिश के मौसम में आपका कोई विचार नहीं है अभी तक, पड़ोसी की किचन में से पकौड़ी की खुशबू आ गई, ये स्फुरना। अब आपने मंथन किया, यार चाय का टाइम हो रहा है, अगर उषा जी भी पकौड़ी बना दें तो अच्छा है, सर को बुला लेंगे। आपने विचार किया और संकल्प होते ही आपने बना लिया, फोन कर दिया, मैं भी पहुंच गया। क्या कहलाएगा ये? कर्म। तो पहला हुआ स्फुरना, फिर हुआ उस पे विचार से संकल्प, विचार से संकल्प। विचार क्या है? राग द्वेष। तो स्फुरना अपने आप में आती है, चली जाती है, अगर हम उदासीन रहकर उसकी तरफ रहें। लेकिन अगर हम राग द्वेष करके उसमें लग गए तो वो संकल्प बन जाएगा। संकल्प का मतलब कर्म होगा, और फिर कर्म अगर आपने राग द्वेष के वशीभूत किया है अग्रवाल साहब, तो नेचुरली अभी सारी बात यही पढ़ के आए हैं। तो आपको समझ में आ गया या अभी तक नहीं आया? है ना? बता देना कभी खुशबू आए तो बता देना। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। आदेश करिए अलका जी। सर, मैं एक अपना मतलब अनुभव बताऊं, या मैंने जो बिल्कुल साक्षात देखा, भगवान को ही देखा होगा, वो थोड़ा सा किस्सा सुनाना चाहती हूँ। बताएं। कि मैं 8th क्लास में थी, तो मैं अपनी, मेरी चाची जी मुझे ना कानपुर के पास जो उन्नाव है वहां रहते थे, लेक्चर थे कॉमर्स के, वहां हम लोग गए हुए थे। उन्नाव तो में? वहां है ना, हाँ, गंगा जी से उन्नाव के लिए एक नहर निकलती है काफी चौड़ी।
अच्छा। तो चाची बोली तुम लोग जाओ वहां घूमे आओ। तो मैं और चाची जी के बच्चे घूमने गए, उनके बच्चे तैर लेते थे, मुझे अच्छा। तैरना, मेरी बहन को तैरना नहीं आता था। हम लोग किनारे खड़े हुए थे, तो वहां सीढ़ियों के पास काफी मतलब एक हाथी के डूबने के बराबर पानी गहराई थी वहां पर, हाथी के डूबने के बराबर गहराई थी है। तो वहां पर वो भंवर चलती है ना, जो भंवर चलती है, हाँ। वो चल रही थी। अच्छा। तो उसमें पता नहीं एक लड़का कहाँ से आया और वो उसमें फंस गया। वो ओहो। फंस गया तो वो पेट तक आया, चेस्ट तक आया, फिर गर्दन तक आया। जब वो बिल्कुल यहाँ तक आया ना, तब वो जोर से चिल्लाया कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और मेरे जो चाची के बच्चे थे वो है ना काफी दूर थे, मैं उन्हें बहुत बुला रही हूँ कि आलोक आओ इसे बचा लो, गुड्डी आओ इसे बचा लो, पर उन आवाज नहीं जा रही थी उनके पास। पता नहीं सर कहाँ से, जैसे पिक्चरों में दिखाते ना, एक बुढ़ा डंडा लिए, सफेद दाढ़ी, बिल्कुल लंबे लंबे उसके बाल, एक बुढ़िया वो भी डंडा लिए, छोटी सी पोटली कंधे पर डाली हुई थी और बिल्कुल सफेद वस्त्र में आके पीछे से बोलते, बेटा मैं डंडा दे रहा हूँ, आप इनको बचाओ। इस तरह से उन्होंने कहा, तो हमने डंडा पकड़ के उस लड़के को खींचा, उन्होंने भी थोड़ा सा खिंचवाया हमसे। फिर वो बोले कि तुम इसे उल्टा करके पानी निकालो। तो हमने उल्टा करके, बच्चे तो थे 8th क्लास में, नहीं इतना ध्यान दिया, तो हमने उल्टा करके पानी निकालने लगे। पता नहीं वो दोनों कहाँ अदृश्य हुए। फिर मैंने पलट के देखा तो वो थे ही नहीं। और आगे वन सा था, पीछे ऊपर हाईवे सा था, मतलब नीचे नहर थी नीचे। तो मैं ऊपर भाग के गई, इधर उधर मैंने भाग के देखा, पर वो मुझे कहीं नजर नहीं आए। तो सर के साक्षात प्रभु को ही कहूंगी मैं तो। नमन, बिल्कुल सत्य भाव कह रहे हैं आप। मेरे कि रोंगटे जैसे खड़े हो ही जाते हैं सुन के। भगवान स्वयं या भगवान के दूत ही आते हैं और उस बच्चे का जो वहां फंसे हुए थे, उनके प्रारब्ध के कारण वो भगवान के शरण होके किसको स्मरण कर रहे थे ये तो वो जाने, लेकिन बचाओ बचाओ में ये भाव निहित होगा और प्रभु किसी भी वेश में आके आपको माध्यम बना के उन्होंने बचा। बहुत सुंदर। तो देखिए, हम लोग सब जो है इस भाव में रहें, अपना पूरा सामर्थ्य लगाएं, सबके हित की सोचें, अपने आप को बचाने का भाव आता है क्योंकि हम अभी तक शरीर से बाहर नहीं आ पाए। लेकिन अगर हमारे अंदर ये प्रबल भाव रहेगा कि भाई दूसरा कष्ट में है और मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, तो बस फिर तो परमात्मा किसी भी रूप में आ जाते हैं। भाई जी ने भी कहा ना, अभी जो बात आई वही एग्जाम्पल पे बहुत सुंदर बात आपने कह दी और आप अपने श्रीमुख से कह रही हैं, आपके साथ हुआ है, तो आप जो कहेंगे बिल्कुल अक्षर से सही मानेंगे। मधु जी को बताया था कि नहीं? हाँ, मधु जी को मैं 1-2 किस्से और है, मधु से तो मेरी बात बहुत बताती रहती हूँ, उसको अनुभव बताती रहती हूँ। तो नहीं, ये बहन साथ में नहीं थी क्या? नहीं, साथ में तो थोड़ी दूरी है, मैं उसे बेटे को भेज को बुला लेती हूँ, उसको कभी कभी मन करता है, वो अकेली रहती है ना। अरे नहीं 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 नहीं, उस घटना जी के समय ये साथ में थी कि नहीं? नहीं, मधु नहीं थी, मेरी रियल बहन थी। अच्छा, मधु आज मेरे आपने मामा डाउट की क्लियर लड़की। कर दिया। देखो मधु जी, क्लियर हो गया मुझे। वो भी गोविंद सगी है अपनी, जय ऐसी बात जय नहीं। गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद 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 जय जय नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापे प्रणाशिनम सर्व पापै प्रणाशिनम प्रणामो दुक्षम नस्तम नमामि हरिं परम प्रणामो दुक्षम नस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। बाकी बिहारी लाल की जय। जय हो। राधा गोविंद सरकार की जय। जय हो। राधा वल्लभ सरकार की जय।
जय हो। गंगा मैया की जय जय, हो। जमुना मैया की जय, जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। धरती मैया की जय हो। सब संतों की जय, जय हो। सब भक्तों की जय, जय हो। सब ग्रंथों की जय हो। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की जय हो। परम अवतार भगवत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय जय। जय श्री राधे। आप जय जय सभी श्री- वैष्णव वृंदों के चरणों में मेरा दंडवत नमन स्वीकार। आज के वाचन में और मेरे कथनों में कोई त्रुटि रह गई हो, कोई कटुता आ गई हो, आप सबसे मैं क्षमा चाहता हूं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कुछ समय के लिए भजन ले लें। टाइम तो हो गया है, फिर भी आप देख लें जैसा आप कर सकते हैं। तेरे बिना कुछ चाह नहीं है,